दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी आप इस रसोई की हालत देख रहे होंगे कैसी हो रखी है। ये गांव की देसी और देहाती रसोई है, जो कि ऐसी ही होती है गांव में अधिकतर रसोई। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे चूल्हे में से राख निकाल रही हूँ, इसे निकाल कर बाहर डाल आऊँगी। और यहाँ पर अधिकतर रसोइयाँ ऐसी ही होती है। जिन घरों में मिट्टी के चूल्हे चलते हैं उन घरों की रसोइयाँ अधिकतर ऐसी ही होती है। उसके बाद मैं यहाँ पर लग जाती हूँ। ये लकड़ियाँ जलाने के लिए लाई हुई थी, उनको बाहर रख दूँगी। जितने भी रसोई में सामान है उन सबको बाहर रख दूँगी, और जो खाने पीने के उनको अंदर रख आऊँगी। और इस काम की शुरुआत की थी लगभग 11 साढ़े 11 बजे से। इससे पहले के ज़रूरी काम थे वो निपटाए थे, फिर बाद में सफाई शुरू की थी। पहले के काम किए थे भैंसों को चारा डालना, बांध डालना, उनको दूध निकालना, पानी पिलाना, गोबर डालना। ये सब काम करने के बाद उनसे फ्री होने के बाद फिर की थी रसोई के काम, खाना बनाने का, झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद लग जाती हूँ गांव की देसी रसोई को साफ़ करने में। यहाँ पर मैंने जो हमारे इधर खेतों में उगते हैं ये बांस के या क्रिस्टी के होते हैं, उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ पर ये कालापन लगा हुआ है छज्जे पर और दीवार पर, उसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने दुपट्टे को बांध लिया है मुँह को, क्योंकि जब मैं कालापन उतारती हूँ तो आँखों में इधर उधर चला जाता है और धूल की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से मैंने सबसे पहले अपने चेहरे को दुपट्टे से बांध लिया और लग गई हूँ आँखें अच्छे से साफ़ सफाई करने में। और लास्ट में देखिएगा कि हमारी देसी एंगल की रसोई कैसी लगेगी, आप सबको कैसी साफ़ सुथरा करने के बाद अच्छे से चमक जाएगी। और अभी यहाँ पर आँखों में कुछ गिर गया था, लगता है कालापन गिर गया, क्योंकि ये चादर के ऊपर जो कालापन जमा होता है वो नीचे उतारते वक्त गिर जाते हैं। तो इन्हीं की बचत के लिए मैं यहाँ पर दुपट्टा बांध रखी हूँ। और ये देख लीजिए इतनी सारे कण यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और गैस चूल्हे को तो मैंने कपड़े से ढक दिया था, क्योंकि इसके अंदर जब भी कचरा चला जाए तो अच्छे से फिर चलती नहीं है, तो इससे पहले मैंने इसको अच्छे से ढक दिया। और यहाँ पर ये देख लीजिए जो मिट्टी के होते हैं उन्हें लाकर कीड़े मकोड़े चिपका दिए थे, उन्हें उतारने में लगी हूँ। उसके बाद यहाँ पर गैस के आसपास साफ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी कालापन जम गया था। और गैस की पट्टी के नीचे भी यहाँ पर जितने भी जाले मकोड़े थे, वैसे तो नहीं थे लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत सफाई तो करना पड़ता ही है। अच्छे से साफ़ सुथरा करने में लग गई हूँ। यहाँ पर अपनी कमर तोड़ मेहनत की है मैंने आज तो। ये सफाई का प्रोसेस पूरे 3-4 घंटे तक चला था, इसलिए कमर तोड़ मेहनत की है, उसके बाद सफलता प्राप्त हुई है। ये पूरे 3-4 घंटे तक लगातार आने के लिए, उस बीच में मैंने और भी काम किए थे, मैंने उनकी वीडियो शूट नहीं की है। जैसे कि मैंने सारे बर्तनों को निकालने के बाद भैंसों को पानी पिला, जब सिलेंडर को इधर उधर खिसका रही थी साफ़ करने के लिए, तो ये चूहिया उसके नीचे आ गई और मर गई। ना चाहते हुए भी ऐसा हो गया, वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद मैं इस चूल्हे के आसपास झाड़ू निकालने में लग गई। और ऊपर की सफाई तो मैंने अच्छे से कर दी है। और अब नीचे की झाड़ू निकालने के बाद देख लीजिएगा कितना कचरा निकला है रसोई में से, क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से झाड़ पोंछ के निकाला है तो कचरा तो निकलना था ही। और आधा कचरा लकड़ियों का हो जाता है। और ये झाड़ू निकाल रही थी तब राख भी निकल रही थी चूल्हे में से, बस उसी को यहाँ पर धूल उड़ रही थी। और ये सिगड़ी है जो कि पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, इसको मैंने बाहर डाल दूँगी। और बच्चे भी अभी दोनों छोटे ही हैं, उनको भी तो बीच बीच में संभालना पड़ता है। अभी फ़िलहाल के लिए तो वो सो गए हैं दोनों ही, थोड़ी देर सो जाएंगे फिर उठ जाएंगे, लगभग आधे घंटे तक तो सोएंगे फिर उठ जाएंगे। और ये देख लीजिए पूरी रसोई का कचरा इतना सारा निकल आया है साफ़ सुथरा करने के बाद। आधी अधूरी साफ़ सफाई करने के बाद ससुर जी का ऑर्डर आता है चाय बनाने का, तो मैं यहाँ पर लग जाती हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शरीर की एनर्जी ख़त्म हो गई थी, उसी को वापस लाने के लिए चाय बना रही हूँ। वैसे तो सारे बर्तनों को मैंने बाहर निकाल कर रख दिया था, और चाय बनाने के लिए जो जो काम आने वाले बर्तन थे वो लेके आई हूँ वापस, फिर बनाने लगी हूँ चाय। और ये देख लीजिए भैंसें बंधी हुई है, अभी इन्हें पानी पिलाना है। पानी पिलाने के बाद फिर लग जाती हूँ फिर से सफाई करने में। और ये चाय बन रही है और यहाँ पर छान कर दे दूँगी उन सबको भी। यहाँ पर जो भी सामान लेके आई थी, जो भी अवेलेबल था, मैं उसी में चाय छान कर दे दी। और मैं यहाँ पर कटोरी में चाय पी रही हूँ, क्योंकि ये ही सामान लाए हुए थे जिनमें मैंने चाय छान ली। और बार बार मैंने सोचा कि बाहर जाने से अच्छा है इसी में छान कर पी लेती हूँ। अब लग गई हूँ यहाँ पर भैंसों को पानी पिलाने में, उसके बाद गोबर फेंक के आऊँगी। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर सभी भैंसों को पानी पिला दिया है और यहाँ पर गोबर डालने लग गई हूँ।
इस सब काम करने में 1 घंटा लग गया था, भैंसों को पानी पिलाने में और गोबर फेंकने में। फिर से आ जाती हूँ रसोई में और यहाँ पर मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है और इसमें सरफ डाल दिया है ताकि अच्छे से इसकी कालापन उतर सके। और ये गर्म हो गया तो मैंने चारों तरफ इस डाल दिया है, इस पट्टी के चारों तरफ भी और आंगन में भी, जिससे कि जितना भी कालापन है वो उतर जाए। क्योंकि जब चूल्हा जलता है तो कालापन तो जमता ही है। तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ करने की कोशिश की है चारों तरफ से, जितना हो सकता था उतना तो मैंने कर दिया है। और तो चाहे जितना कर लो इस काली रसोई में वैसे का वैसा हो ही जाता है। और ये सब काम करते करते मुझे लगभग अब तक 1 से 1:30 बज चुकी हुई थी और ये सब पूरे काम मैंने 2:30-3 बजे तक किया था, तब जाके मेरी रसोई का काम कंप्लीट हुआ था। और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, इनमें भी कालापन जमा हुआ था तो इन्हें भी अच्छे से साफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पट्टी पर छत रखा हूँ क्योंकि नीचे से तो मैं इन्हें अच्छे से साफ़ नहीं कर पाती, इसलिए ऊपर छत गई हूँ अच्छे से साफ़ करने के लिए। और फ़िलहाल के लिए बच्चे जग चुके थे और वो अपनी शैतानियाँ शुरू कर चुके थे। बीच बीच में बच्चों को भी संभालना पड़ता है क्योंकि अभी वो छोटे हैं तो उन्हें भी देखना पड़ता है, इसलिए काम और भी बढ़ जाता है। अब यहाँ पर लग गई हूँ इस चूल्हे को भी साफ़ करने में। चूल्हे के भी चारों तरफ वैसे तो रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ये धूल जम जाती है। ये मिट्टी चिकनी है हमारी यहाँ की, जो ये आकर भी जम जाती है और काफ़ी हद तक चूल्हे से निकली हुई राख भी आकर जम जाती है। वैसे तो हम इसके ऊपर से ढक देते हैं जब पूरा काम हो जाता है तब, लेकिन फिर भी कितना ही ढक लो, गाँव में ऐसा हो ही जाता है। क्योंकि जब चूल्हे जलते हैं और रसोई बाहर की तरफ हो तो ज़्यादातर मिट्टी आकर जम ही जाती है। तो हमारी रसोई बाहर की तरफ है, इसलिए यहाँ पर कचरा ज़्यादा जम जाता है। पट्टी, गैस इन सब को साफ़ करने के बाद लग जाती हूँ चूल्हे की लिपाई करने में। इन सब काम करने के साथ साथ ही चूल्हे की लिपाई भी करना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ इसकी अच्छे से लिपाई करने के लिए। इसका कालापन भी दूर हो जाएगा और लिपाई भी हो जाएगी, क्योंकि यूज में कर लेना है तो लिपाई भी करना ज़रूरी है टाइम टाइम पर। वैसे जो ज़्यादा मिट्टी नहीं लाई थी वैसे पतला पतला ही लिपा था, क्योंकि बार बार जब चूल्हे को लिपते तो मोटा हो जाता है, इसलिए पतला पतला ही नहीं लिपाई की थी। उसके बाद यहाँ ये दरवाजे इनको ऊपर भी कालापन काफ़ी लगा हुआ था, तो इनको भी अच्छे से साफ़ करने की कोशिश की है। वैसे तो बीच बीच में करते रहते हैं ये सब साफ़ करते, ऐसा नहीं है कि दीपावली आती है तभी होती है। हमारे गांव में अधिकतर साफ़ होती ही रहती है किसी ना किसी प्रकार से। तो मैं यहाँ पर इसे साफ़ करने में लगी हूँ, फिर भी ये वैसे ही हो जाती है। और इसी बीच में आ जाती हूँ यहाँ पर काचनी उचाने के लिए खेत में, और आधा अधूरा काम छोड़ के आ गई हूँ यहाँ पर। इधर मम्मी ने काट रखी है। मम्मी और पापा यहाँ पर खेत में ही लगे हुए थे। पहले तो ये फव्वारे लगा रहे थे और इनकी सिंचाई भी कर रहे थे इधर उधर, तो ये यहाँ पर थे और मैं यहाँ का काम संभाल रही थी। ये देख लीजिए इतने सारे बर्तन निकले रसोई के, जिन्हें इन सबको साफ़ करना, और डिब्बे हैं, काफ़ी सारे बर्तन हो रखे हैं, इन सबको अच्छे से साफ़ करना है। इनको सफाई करते करते पूरा 1 घंटा लग गया था। अब मैं लगी इन सब बर्तनों को साफ़ करने में। गाँव में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काम को संभाल लिया तो वही करना होता है, नहीं, बीच बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें करना पड़ता है। वैसे मैंने बहुत सारे काम बीच बीच में किए थे, उनका तो वीडियो शूट किया ही नहीं। वो अगर उनका वीडियो शूट कर लेती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। और ये वीडियो भी मैंने इस वीडियो की एडिटिंग में मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, नहीं तो ये काफ़ी लंबे वीडियो बन जाते। इनकी स्पीड बढ़ाई है तभी तो ये इतने छोटे बन पाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी स्पीड कम कर दी जाती है ताकि अच्छे से आप सबको भी समझ में आए क्या क्या काम किया है मैंने और क्या क्या नहीं। फाइनली अब जाके कमर तोड़ मेहनत करने के बाद हमारी रसोई साफ़ सुथरी हो ही चुकी है। देख लीजिए गांव की रसोई कैसी लगी आप सबको। ये देख लीजिए मेरी हालत भी कैसी हो गई है, साफ़ सफाई करते करते एकदम मुरझा गई है मेरी हालत। अभी तो नहाना भी बाकी है, उसके बाद इन भैंसों को भी काम करना है, अभी इन्हें चारा वारा डालना है। 3 बज चुकी है ये सब काम करते करते, और उधर मम्मी लेके आ रही है और फिर मैं लग जाती हूँ
इधर रात का टाइम हो रखा है, मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इस छछूंदर को देख लीजिए, चारों तरफ बिखेर रख दिया है। जो भी पत्ते वगैरह थे उनको इधर उधर फैला दिया है और मैंने इधर की तरफ दूध को छटा दिया है। अब सब्ज़ी बनाऊँगी। उसके बाद ये रहा, हमारे यहाँ पर बाजरे की रोटी बनी थी, जिसमें मैंने बाजरे की रोटी सब्जी गुड़िए ले रखा है। और इधर मम्मी बना रही थी रोटियाँ, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए बाहर चले गए हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।